अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर पार्ट नंबर 5। इस पार्ट में हम समझने वाले हैं कौन कौन सी न्यूज आती है मार्केट के अंदर जो कि कॉइन की प्राइस को अफेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पे हम सिर्फ न्यूज के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये फंडामेंटल्स के अंदर ही आता है। तो सिर्फ एक स्पेसिफिक कॉइन के बारे में अगर कोई न्यूज आती है तो वो किस तरीके से काम करता है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे है हार्ड फोक। बहुत सारे कॉइन्स के अंदर हार्ड फोक्स होते हैं, तो अगर वो सक्सेसफुली हो जाते हैं तो कॉइन की जो प्राइस है वो इंक्रीज होती है। अगर वो फेल हो जाती है तो मार्केट में डंप आते हैं उस कॉइन के अंदर। दूसरा टेस्टनेट सेम तरीके से काम करते हैं, कुछ नई चीजें ट्राई करें और टेस्टनेट करें। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो डेफिनेटली मार्केट में वैसे ही हाइप क्रिएट हो रही होती है, तो वो न्यूज ऑलरेडी अनाउंस करते हैं, तो उससे पहले भी पंप हो जाता है और उसके बाद भी पंप हो रहा होता है। एंड उसके बाद एयरड्रॉप्स। मार्केट में बहुत सारे कॉइन्स होते हैं जो कि एयरड्रॉप्स यहाँ पे मार्केट में देते हैं लोगों को, और इससे बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट होती है। एयरड्रॉप्स का मतलब ये होता है अपनी कॉइन की कुछ सप्लाई जो है वो लोगों को फ्री में बांट रहे होते हैं, तो उससे वो काफी ज्यादा हाइप क्रिएट होती है। दूसरा अपग्रेड्स होती है, कुछ नई चीजें वो ऐड कर रहे हैं तो वो अपग्रेड्स अपनी ब्लॉकचेन के अंदर कर रहे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें कर रहे होते हैं। तो अगर वो सक्सेसफुल होती है तो उसके अंदर हाइप क्रिएट होती है और कॉइन की जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। तो उसके बाद होती है लिस्टिंग। बहुत सारी जो न्यू कॉइन्स बनते हैं तो वो जैसे ही एक्सचेंजेस पे लिस्ट होते रहते हैं, इससे हाइप क्रिएट होती रहती है क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा आएगा, मार्केट में लोग ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे अगर हर एक्सचेंज पे लिस्ट होता है। तो कोई कॉइन अगर बहुत कम एक्सचेंजेस पे लिस्ट है, इसका मतलब उसके अंदर अर्ली है लेकिन उसके अंदर रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। तो ऐसे कॉइन्स में जब हम यहाँ पे सोच रहे होते हैं कि हमें 1000x चाहिए या 500x चाहिए, तो हम ऐसी कॉइन छोटे छोटे कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि अभी एक्सचेंजेस के अंदर लिस्ट नहीं हुए, एक दो एक्सचेंजेस के अंदर लिस्ट होते हैं हम एक्सी उन छोटे छोटे एक्सचेंजेस पे, और उसके बाद बड़े एक्सचेंजेस का हम वेट करते हैं और वो वहां पे लिस्ट होते हैं तो हम अपनी सेलिंग स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद कॉइन बर्निंग। कोई भी कॉइन है उसकी सप्लाई बर्न होती है। कुछ ऐसे कॉइन्स जिनकी वो बर्निंग कहते हैं, जैसे बीएनबी की बहुत बार बर्निंग करते रहते हैं। बहुत सारे कॉइन्स जिनकी यहाँ पे बर्निंग होती रहती है, जैसे शिबा इन की भी बर्निंग हो रही है। तो वो कॉइन की जब बर्निंग होती है तो वो वैसे सप्लाई भी कम होती है और इसके अलावा हाइप भी क्रिएट होती है। लोगों का एक माइंडसेट बनता है कि यार इस कॉइन की सप्लाई कम हो रही है तो ये इसकी प्राइस इंक्रीज होगी, तो उस फोमो के अंदर ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसकी प्राइस बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है और वो इंक्रीज होती है। अगर कोई अडॉप्शन करें उस कॉइन के अंदर, बहुत ज्यादा लोग अडॉप्ट करें और बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो रही है, तो वहां से भी मार्केट में उस कॉइन की जो प्राइस है वो अफेक्ट होती है। कोई भी किस्म का अगर हैक होता है, कोई भी अटैक होता है, वो अटैक सक्सेसफुल हो जाता है तो वो उसके अंदर भी उस कॉइन की प्राइस बहुत ज्यादा नीचे जाती है। तो ये भी आपको माइंड में रखना है। अगर वो अटैक कामयाब होता है तो ऑब्वियसली उसके अंदर सेलिंग प्रेशर आता है लोगों का, थोड़ा सा ट्रस्ट ब्रेक होता है तो वो मार्केट में बहुत ज्यादा डंप होता है। ऐसा नहीं कि आप शॉर्ट करने शुरू करते हैं, मार्केट में जैसे ऐसी न्यूज आती है विद इन फ्यू मिनट्स में मार्केट नीचे चली जाती है और फिर 30-50% नीचे से अगर आप शॉर्ट कर रहे होते हैं और वो आपको पूरा लिक्विडेट कर देती है मार्केट। उसके बाद यहाँ पे ओवरऑल किसी भी मार्केट में है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी कॉइन होल्ड कर रहे हो और ओवरऑल मार्केट के अंदर क्रिप्टो करेंसी के अंदर किसी कंट्री ने बैन कर दिया या कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो ओवरऑल उसके साथ आपका कॉइन भी इफेक्ट होगा। भी इसके साथ बाकी जितने भी कॉइन्स आपके होते हैं वो इफेक्ट होते हैं मार्केट में। अगर कोई बैड न्यूज आती है तो वो नीचे जाना ही होता है, आपको बस अपने हिसाब से रिस्क को मैनेज करना होता है। एंड कोई भी इश्यू अगर गवर्नमेंट के साथ है, जैसे अभी लाइट कॉइन के साथ हुआ था, लाइट कॉइन या फाइल कॉइन, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कॉइन का नेम क्योंकि मैं इन्वेस्टेड नहीं था उसमें। तो उसके साथ काफी इश्यू चल रहा है गवर्नमेंट का। उसके बाद बहुत सारे एक्सचेंजेस से वो अनलिस्ट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो ये आपको देखना है कि उस कॉइन का कोई इश्यू तो नहीं है गवर्नमेंट के साथ, कोई डायरेक्टली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर है तो फिर उस कॉइन से थोड़ा सा दूर रहना है आपने। एनी स्कैम इन टीम। बहुत सारे कॉइन्स ऐसे होते हैं जो कि उनकी टीम खुद स्कैम कर रही होती है, उनकी टीम में कोई मेंबर ऐसा होता है जो कि सप्लाई चोरी करके उसके बाद बेच के मार्केट में स्कैम करके चला जाता है, तो वो भी आपको यहाँ पे देखना होता है। अगर कोई ऐसी न्यूज आती है तो मार्केट में ऑब्वियसली प्राइस बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। टोकन अनलॉक्स, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट पार्ट में बताया था, पार्ट नंबर 4 में, तो टोकन जैसे अनलॉक होते हैं तो सप्लाई बढ़ती है तो ऑब्वियसली मार्केट में प्राइस उसकी नीचे जाती है। पार्टनरशिप्स, जैसे बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज की बार बार पार्टनरशिप्स हो रही होती है तो ऐसी न्यूज आती है तो वो मार्केट में बहुत ज्यादा कॉइन अफेक्ट होता है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे एक स्टेबल कॉइन है, स्टेबल नहीं है मतलब लोगों ने इसका नाम स्टेबल बना दिए, XRP। आई डोंट नो ये जब आप वीडियो देख रहे हैं तब वो कहां तक पहुंचता है, लेकिन अगर हम XRP को यहाँ पे देखेंगे, वैसे इसके अंदर पैसा बहुत बड़ा इन्वेस्टेड है इसलिए इसके अंदर मूव ज्यादा नहीं होता। तो इसके अंदर अगर हम यहाँ पे देखेंगे लास्ट डे के अंदर 7 डेज के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे तो 20-30% यहाँ पे मार्केट के अंदर पंप आया था, क्योंकि इसकी किसी बैंक के साथ, किसी कंट्री के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप हुई थी। जैसे हम ओवरऑल देखेंगे तो ये काफी ज्यादा स्टेबल है, मार्केट में ऊपर पंप ही नहीं होता। लास्ट टाइम इसने अपना हाल टाइम हाई बनाया था, SEC के साथ इसका प्रॉब्लम है। तो जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ अगर कोई इशू होता है तो इनका गवर्नमेंट के साथ बहुत बड़ा मसला हो रहा है, इसलिए ये कॉइन स्टेबल है। एंड जैसे कोई पार्टनरशिप होती है तो कॉइन्स पंप होते रहते हैं, तो ये आपको माइंड में रखना है। जैसे आप न्यूज देखते हैं तो ऑब्वियसली वो कॉइन आपका पंप होगा। एंड कोई भी न्यू प्रोडक्ट्स बनाती है, जब भी कोई
मार्केट में देखिए ना, जो भी चीजें हैं, ठीक है, जितनी भी यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज हैं, ये इनकी वैल्यू है। क्यों? क्योंकि कुछ प्रोवाइड करें, जैसे कार्डानो है, इसकी अपनी एक वैल्यू है, सोलाना की अपनी एक वैल्यू है, बीएनबी की अपनी कोई एक वैल्यू है, तो उन्होंने अपना एक मार्केट वैल्यू बनाया, जैसे 80 बिलियन इसके अंदर है, तो कोई ऐसी चीज बनाते हैं जो कि बहुत ज्यादा यूनिक है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, तो ऑब्वियसली इसकी प्राइस इंक्रीज होगी, क्योंकि अपनी न्यू प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होने वाली है। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे देखनी है, ये भी अगर न्यूज आती है तो इससे भी आपकी कॉइन की प्राइस अफेक्ट हो सकती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट कोर्स में।